राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस जो कि हमें बताता है हमारे सुख के बारे में, हमारी लग्जरी लाइफ के बारे में, हमारे पैसे के बारे में, हमारे स्पाउस के बारे में, हमारी बीवी के बारे में, हमें पार्टी के बारे में बताता है। वीनस सुंदरता का भी कारक है, तो हमें सुंदर होने का भी कहीं ना कहीं कला में, और वाहन लग्जीरियस वाहनों के बारे में भी वीनस ही हमें बताता है। और कहीं ना कहीं अच्छे घर के बारे में और लग्जीरियस घर के बारे में भी हमें वीनस बताता है। तो आज हम वीनस की प्लेसमेंट की बात करते हैं सारे घरों में। वीनस अगर आपका फर्स्ट हाउस में हो, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा भी होता है, बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस वीनस वालों को मैंने जिंदगी जीते हुए इनको ही देखा है। क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में आपको पैसे की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली आपको जो लग्जरियस लाइफ के लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और अगर उसकी अच्छी राशि में अगर बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस लग्न में बहुत अच्छी राशि है, वीनस की फ्रेंडली राशि है, तो बहुत ही अच्छा आपको लग्जरियस जीवन, कंफर्ट में जीवन, बहुत अच्छा जीवन दे देता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस वीनस वालों को मैंने कभी ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देखा। हालांकि इनके पास पैसा इतना भी नहीं होता है कि एक जो होना चाहिए कि जैसे कोई करोड़ों में कमाते हैं, तो फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों को मैंने करोड़ों में नहीं देखा। क्योंकि इनको ना कंफर्ट छोड़ना नहीं आता। फर्स्ट हाउस बिजनेस में मार्च की राशि होती है, आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट छोड़ना भी होता है, जिसके बाद आप बहुत अच्छे पैसे पे जाके पहुंचते हो। हालांकि लाख 2 लाख तक बहुत अच्छा जीवन देखा है, और इतने में ये जिंदगी एक करोड़पति जो जी नहीं पाता, वो लाख 2 लाख रुपए की कमाई में भी ये फर्स्ट हाउस बिजनेस वाले बहुत अच्छी जिंदगी जीते हुए मैंने देखे हैं। आपने भी देखा होगा, फर्स्ट हाउस बिजनेस में जिसका भी है वो कहीं ना कहीं जिंदगी बहुत अच्छी जी लेते हैं, जो कि करोड़ों पति नहीं जी पाते। इसीलिए फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों को बोला जाता है कि अगर ये मेहनत करें, एक डायरेक्शन में मेहनत करें या बहुत अच्छी मेहनत करें, तो इनके ज्यादा पैसा कोई नहीं कमा पाता। क्योंकि इनको ना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं आता। अगर ये कंफर्ट जोन अपना अगर छोड़ दें, तो बहुत अच्छा ये पैसा कमाते हैं, और बहुत अच्छी चीजें ये कर भी लेते हैं, और पैसा खर्च करने में भी, और ब्रांड पहनने में। क्योंकि फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों को ब्रांड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें कौन सा ब्रांड पहनना चाहिए, कौन सी चीजें हमें पहननी चाहिए, और क्वालिटी में चीजें इनको पसंद आती हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें। और गाड़ियां भी इनको पसंद आती हैं, तो बड़ी गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ियां, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों को वाइफ से मैंने बनती हुई बहुत अच्छी देखी है। क्योंकि फर्स्ट हाउस बिजनेस में आपके लग्न में वाइफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी होते हैं। शादी के बाद कहीं ना कहीं इनके पास पैसा का रिदम बनना स्टार्ट हो जाता है अच्छा खासा। जो कि शादी होने के बाद इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है, अच्छे क्वांटिटी में भी आने लग जाता है, और चीजें ठीक भी हो जाती हैं। अच्छा, अगर वाइफ, अगर यहाँ फर्स्ट हाउस बिजनेस में अगर कहीं ना कहीं अगर खराब राशि है, और जो इनके फ्रेंडली राशि नहीं, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन वाली राशि है, जैसे अगर मार्च की ही राशि हो और फर्स्ट हाउस में वीनस आ जाए, तो वाइफ कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर की या आपके ऊपर डोमिनेंट नेचर की भी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बाद में जाके परेशानियां होती होती है। अगर यहाँ अगर राहु भी लिंक अगर हो जाए आपका फर्स्ट हाउस से, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है ऐसे लोगों को पार्टीज बहुत पसंद आती है, जो कि पार्टीज में ये अपना बहुत ज्यादा पैसा और सारी चीजें बहुत ज्यादा अपनी व्यर्थ करते हैं, जिसकी वजह से इनको आगे जाके बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। जो इन्हें चीजें स्टेब्लिश करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ये कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टीज में अपना बहुत ज्यादा पैसा गवा देते हैं। तो फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों के लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ी सी भी अगर मेहनत करें, कैसे भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर अगर निकलें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा गेन, आप ये सारी चीजें कमा सकते हैं। और एक चीज, फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों को भी परफ्यूम वगैरह, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये कभी दान में नहीं देने चाहिए, लेने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अगर आप दे रहे हो तो गिफ्ट में आप और सारी चीजें आप दे सकते हो, पर परफ्यूम वगैरह ये सारी चीजें गिफ्ट ना करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप अपना कहीं ना कहीं लग्न को ही खराब कर रहे हो, आपके लग्न में ही वीनस है। ऐसे में आप परफ्यूम वगैरह दान देके कहीं ना कहीं आप चीजें और ज्यादा आप खराब आप करते हैं। फर्स्ट हाउस बिजनेस वालों के लिए बस इतना ही है, क्योंकि आप सिर्फ मेहनत करिए, आपके पास पैसा स्वतः ही चल के आएगा। डिसिप्लिन के साथ रहिए, और सुबह उठिए और डिसिप्लिन के साथ अपने काम पे निकलिए, चीजें करिए। कंफर्ट जोन को आप थोड़ा सा छोड़ेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा। सेकंड हाउस बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड हाउस बिजनेस बहुत अच्छा है पैसे के लिए। कहीं ना कहीं ऐसे लोग पैसे जोड़ते बहुत हैं। फर्स्ट हाउस बिजनेस वाले खर्च बहुत करते हैं, सेकंड हाउस बिजनेस वाले पैसे जोड़ते बहुत हैं। क्योंकि इनके पास ना पैसे ऐसे ही घर में है, अपने घर में आके खुद में बैठा हुआ है, सेकंड राशि इनकी होती है, जो कि अपने ही घर में आके बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग पैसा जोड़ते बहुत है और कमाते भी बहुत अच्छा पैसा है। ऐसे लोगों को मैंने फैमिली बिजनेस से पैसा अच्छा कमाते हुए देखा है। और वाइफ आने के बाद तो नेचुरल सी बात है भैया, पैसा आना ही आना बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके धन भाव में ही अगर शुक्र है, तो पैसा बहुत अच्छा आता है। खाने के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं ये, क्योंकि इनको ना खाना अच्छा खासा पसंद होता है। और सेकंड हाउस बिजनेस वालों को खाने का डोनेशन भी करना चाहिए, जिसकी वजह से इनके पास पैसा और अच्छा है।
अगर आपको जैसे सेकंड हाउस वीनस वालों को अगर यहाँ कोई खराब प्लेनेट अगर लिंक है या कोई ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपको पैसे का फ्लो नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ना पानी से चीजें जो बनती हैं उनका दान कहीं ना कहीं करना चाहिए, या आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके पास पैसे रुके ना, जैसे पानी का दान या खाने का दान, ये सारी चीजें। और वहीं अगर राहु वगैरह अगर लिंक है जो आपके पैसे को वेस्ट अगर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी चीजों पे खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आप चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेगा, जो आपका अय्यासियों में या पार्टीज में या इन सब चीजों में गलत जगह पे जो आपका पैसा जो खर्च करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रह के चीजें करनी चाहिए। और अगर यहाँ सेकंड हाउस में वीनस, तो मैंने ऐसे लोगों को लालची भी देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ खराब अगर राशि अगर है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी लालची भी बना देता है। इसकी वजह से सेकंड हाउस में शादी होने के बाद पैसा अच्छा खासा आता है, इसीलिए शादी के बाद अपने वाइफ का अच्छा ख्याल रखें, वाइफ के ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करें या उनको पैसा रखने के लिए दें, तो आपके पास पैसा बहुत अच्छा जमा होगा। क्योंकि आपके पास पैसा कहीं ना कहीं अगर वहाँ खराब प्लेनेट अगर लिंक है, तो कहीं ना कहीं पैसा वहाँ ज़्यादा वेस्ट ज़्यादा होगा, आपके पास खराब ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ेंगी। ऐसे केस में आप वाइफ के पास पैसा रख सकते हैं, अपनी फैमिली के किसी बड़े मेंबर के पास आप पैसा रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बनेगा। वीनस इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में पैसा, वीनस मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बुध का भी साइन होता है। हालांकि बुध के में जाके थोड़े से नीच के भी होते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस राशि में जाके होते हैं, पर थर्ड हाउस में मैंने बुध के में अच्छा रिजल्ट देखा हुआ है। बशर्ते यहाँ मेहनत बहुत अच्छी खासी कराते हैं, और मेहनती अगर बंदा है, थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का भी होता है, जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, सही जगह पे एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा शुक्र से परेशानियाँ होती है। यहाँ शुक्र ना टेक्निकल माइंड भी बनाता है, आपको टेक्निकल चीज़ों से, ऑनलाइन डिजिटल चीज़ों से और भाई बहनों से जुड़कर आप जितना भी आप पैसा आप कमाते हैं, आपके पास बहुत अच्छी वेल्थ आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र थर्ड हाउस वालों को मैंने देखा हुआ है कि भाई बहनों की मदद ना करना, उनसे कहीं ना कहीं धोखेबाजी करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। वीनस थर्ड हाउस वालों को कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा मैंने देखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कम्युनिकेशन से या किसी को स्पीच देके या मोटिवेशनल स्पीकर बन के कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। वीनस थर्ड हाउस वालों को मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं ये कला में या किसी पेंटिंग वगैरह में या डिजिटल पैसा कमाने में या किसी आर्टिस्टिक चीज़ों से बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। और बहुत अच्छे रूप में, मतलब जो कहते हैं ना, एक क्वालिटी में जो पैसा जो होता है मेहनत करने के बाद तो आता है, पर कहीं ना कहीं इनके पास बहुत अच्छा पैसा आता है। स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, कम एज में ही इनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर यहाँ कोई अच्छे प्लेनेट से अगर लिंक है, किसी एक खराब प्लेनेट से लिंक नहीं है जो कि शादी लेट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कम एज में शादी कराने के भी योग होते हैं। और बहुत छोटी लड़की से, जैसे कहते हैं ना कि आपकी एज है कहीं ना कहीं 25 साल, तो लड़की की एज है 18 साल, तो ऐसे केसेस में भी मैंने देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको आपका स्पाउस कम से कम 5 से 6 साल का डिफरेंस भी होता है ऐसे लोगों का। तो स्पाउस कहीं ना कहीं आपको छोटा मिलता है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और हालांकि चीज़ें संभालनी भी आप ही को पड़ती हैं बाद में, क्योंकि स्पाउस अगर छोटा हो तो कहीं ना कहीं आपको ही सामंजस्य बैठा के चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी करनी पड़ती हैं। शुक्र अगर यहाँ अगर खराब है, तो आदमी कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में मेहनत करता है, और गलत डायरेक्शन में मेहनत करते वो पैसा बर्बाद भी बहुत ज़्यादा करता है। क्योंकि थर्ड हाउस ना हमारे एफर्ट्स का होता है, आप एफर्ट्स लगा कहाँ रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं सफलता मिलने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। अगर थर्ड हाउस अगर आपका अच्छा नहीं है, आप एफर्ट्स कहीं ना कहीं गलत करोगे। जैसे ओवरऑल प्लेनेट की अगर मैं बात करूँ, आपका थर्ड हाउस अगर अच्छा नहीं है, तो आप एफर्ट्स कहीं ना कहीं गलत दिशा में ही लगाओगे, आप अच्छी दिशा में एफर्ट्स नहीं लगाने वाले, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होगा, आपका पैसा खर्च भी ज़्यादा होगा। जिसकी वजह से आदमी को लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर मेरे को सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आप मेहनत एक सही डायरेक्शन में ही नहीं कर रहे। एक बोलता है आदमी कि मैंने तो पहली अटेम्प्ट में या पहली सफलता, मतलब एक बार में ही मेरे को मिल गई। इसका मतलब ये था उनका थर्ड हाउस बहुत अच्छा था, उन्होंने एफर्ट्स कहीं ना कहीं सही जगह पे लगाया। एस्ट्रोलॉजर आपके पास वही करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कोई अलग ज्ञान नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है। सही दिशा अगर आपको अगर दिखा दी है एस्ट्रोलॉजर ने, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा, और आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं बनेंगी, जो कि आप सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत अगर करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। थर्ड हाउस में वीनस के लिए आप भाई बहनों की मदद करें, चीज़ें कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में मेहनत करें। नाइन्थ हाउस हमारा सामने होता है, इसकी वजह से भगवान के मंदिर में भी थोड़ी सी पूजा पाठ या जो कुछ भी आप करना चाहें वो आप करें, कि एटलीस्ट आप एक बार भगवान के दर्शन करके आएँ, जिससे कि आपकी चीज़ें सही डायरेक्शन में मेहनत हो और सही चीज़ें हों। वीनस इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का वीनस बहुत अच्छा होता है, कंफर्ट बहुत अच्छा देता है, घर से ज़्यादा कंफर्ट इनको कहीं नहीं मिलता, गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी दे देता है,
पैसा आपके पास बहुत अच्छा दे देता है वीनस इन थर्ड फोर्थ हाउस पे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं घर से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप घर से ही आप कहीं ना कहीं अर्निंग करना या चीज़ें आपने कहीं ऐसी इस्टेब्लिश कर ली हैं जिसकी वजह से आपके पास पैसा बहुत अच्छा होता है। माँ से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, कहीं ना कहीं वीनस फोर्थ हाउस वालों की मैंने माँ से बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी है। और माँ के थ्रू ही आपको कहीं ना कहीं सेवा से आपको पैसा आता है। कहीं ना कहीं आप माँ की सेवा करेंगे या चीज़ें करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आता है। वीनस फोर्थ हाउस वालों के पास मैंने देखा हुआ है कि ये लोग ना कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। सामने 10th हाउस है तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ से शनि भी थोड़ी बहुत प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से आप जब तक कंफर्ट नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके पास पैसा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको खुद के सर्वाइव के लिए तो पैसा चाहिए ना चाहिए, अच्छा, क्योंकि आपके पास एक फैमिली का पैसा, फैमिली की वेल्थ बहुत अच्छी है, पर आपको अपने कमाने के लिए पैसा बहुत अच्छा चाहिए। ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, कंफर्ट छोड़ें अपना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और चीज़ें ऐसी करें कि जिसकी वजह से आपके पास पैसा आए। और चीज़ें कहीं ना कहीं आप होम डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, किसी गैराज का काम कर सकते हैं, आप गाड़ी मॉडिफिकेशन का काम कर सकते हैं, होम मॉडिफिकेशन का काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास मैंने ऐसी चीज़ों से बहुत अच्छा पैसा, जो लग्जरियस चीज़ें जो होती हैं, आप कपड़े का काम आप कर सकते हैं, आप किसी ऐसे परफ्यूम वगैरह का काम आप कर सकते हैं, किसी लग्जरियस चीज़ों का जो घर में डिज़ाइनर्स जो चीज़ें जो होती हैं होम डेकोरेशन की, ऐसी चीज़ों का आप काम आप करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आने की संभावना होती है। आप होटल इंडस्ट्री का भी पैसा कर सकते हैं, आप होटल का काम आप कर सकते हैं, तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। वीनस इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का वीनस बहुत अच्छा होता है, बुद्धि पे वीनस है आपकी, कहीं ना कहीं आपको अच्छी बुद्धि देता है और सही बुद्धि से आपका पैसा कमाने की टेक्निकल माइंड भी देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि से आपका पैसा, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी चलती है पैसा कमाने के मामले में, कंफर्ट के मामले में, अच्छी चीज़ों के नई आइडियाज़ के बारे में, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपको आइडियाज़ भी बहुत अच्छे अच्छे देता है पैसे कमाने के मामले में। तो शुक्र फिफ्थ हाउस मैंने बहुत अच्छा देखा हुआ है, सत्ता पे पहुंचने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पहुंचने के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र फिफ्थ हाउस वालों के लिए मैंने देखा हुआ है कि ये लोग ना अपने दिमाग के बल पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर लेते हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं, पर चैलेंजेस लेने का भी बहुत अच्छा इनका कंफर्ट होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस फिफ्थ हाउस में आप चैलेंजेस बहुत अच्छे एक्सेप्ट करके आप चीज़ें बहुत अच्छी कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ वीनस खराब अगर थोड़ा सा भी अगर हो गया, किसी बुरे प्लेनेट से लिंक अगर हो गया, या राशि अगर कोई ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से आपको ये कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जैसे महिलाओं की ओर या लड़कियों की ओर, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए खुद देखते हैं ये। क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि से ये अपने लिए ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। वीनस फिफ्थ हाउस वालों के लिए मैंने लव लाइफ अच्छी देखी है, पर कहीं ना कहीं ये एक जगह एक लॉयल जो नेस जो कहते हैं ना वो नहीं हो पाती। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक जगह चीज़ें नहीं टिकनी चाहिए, और वीनस है ना मन चंचल है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि पे वीनस है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बुद्धि ये भी लगाते हैं कि अरे ये गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया चौथा आ जाएगा, तो ऐसे करके चीज़ें कहीं ना कहीं ये बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से दिमागी रूप से कहीं ना कहीं जो इन्हें अच्छे कामों में जो वो दिमाग अपना जो लगाना चाहिए, जिसकी वजह से इनके पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं ये लगा नहीं पाते हैं। अगर आपका वीनस अगर फिफ्थ हाउस में है और कहीं ना कहीं आप ऐसी प्रवृत्ति में हो जो कि पार्टीज में या इन सब चीज़ों में या अपोजिट सेक्स के प्रति आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हो कि नहीं संभाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको माइंड को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। ऐसे कर्म करें, डेली मंदिर जाएं या चीज़ें करें जिसकी वजह से आपका दिमाग एक सद्बुद्धि पे चले, या चीज़ें करें तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। वरना फिफ्थ हाउस वीनस वालों को मैंने बाद में पछताते हुए देखा है। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि आप अय्यासी करके या चीज़ें करके आप बहुत अच्छी चीज़ें कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको बाद में ये सब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें नहीं होने वाली। क्योंकि अभी जो वीनस का जो टाइम है, तो एक जो कहते हैं ना ऑरा जो होता है कि आप 18 से लेके 30-35 तक का एक ऑरा होता है, जिसमें कि वीनस सबसे ज़्यादा माने जाते हैं कि आपको कहीं न कहीं लग्ज़रियस चीज़ें प्रोवाइड करवानी, पैसा प्रोवाइड कर, क्योंकि यही एक एज होती है जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा आने के और आप अपनी चीज़ें स्थापित करने के होते हैं। क्योंकि पैसा आपको धीरे-धीरे यहीं से रास्ता बनने के लिए होते हैं, और आप इस टाइम को अगर वीनस को आप उस दिशा में अगर आप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वीनस फिफ्थ हाउस वालों के लिए। और इन्हें चीज़ें अभी समझ में नहीं आती, ये चीज़ें इन्हें बाद में समझ में आती हैं कि कहीं न कहीं अगर हम पहले मेहनत कर लेते, पहले अगर हम इन सब चीज़ों में ना पड़ते, तो हमारे पास बहुत अच्छा पैसा होता। और वीनस फिफ्थ हाउस वालों के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, सही रास्तों पे चलें, सही दिमाग का अपना पूरा प्रयोग करें, क्योंकि आपके बराबर दिमाग में पैसा कमाने के नए आइडियाज़ जो होंगे,
बिजनेस आइडिया जो होंगे वो आपके अलावा बहुत कम ऑफ द कम केसेस में होता है, वरना आप बहुत अच्छे आइडियाज पे और बहुत अच्छी चीजों पे बुद्धि का आप सही प्रयोग, आप पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, जो बोला जाता है कि मैंने पैसा कमाया नहीं, मैंने पैसा बनाया, वो फिफ्थ, यो वीनस फिफ्थ हाउस वाले ही होते हैं जो पैसा बनाते हैं, पर बनाते कम है जब ये अगर सही रास्तों पे चले, सही चीजें करें। तो वीनस फिफ्थ हाउस वालों के लिए बस इतना ही है कि डेली सही रास्तों पे चलें, अपना नियमित जो आपके टास्क हैं, जो आपके काम है, वो आप डेली के काम करें, जिसकी वजह से आपका वीनस और अच्छा होता जाए और आपके लिए बहुत अच्छी चीजें। वीनस इन सिक्स हाउस, वीनस सिक्स हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है, बहुत खराब भी रिजल्ट देता है। वीनस सिक्स हाउस में मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, जॉब से पैसा बहुत अच्छा आ जाता है क्योंकि सर्विस देने का होता है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंड के भी होते हैं और टेक्निकल माइंड भी बहुत अच्छा चलाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके सोचते हैं। क्योंकि वीनस सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं अगर यहाँ बुध की अगर छठी अगर राशि तो कहीं ना कहीं नीच के भी हैं, तो प्रैक्टिकल माइंड के भी होते हैं, मतलब हवा में बातें नहीं करना और ज़्यादा चीज़ें नहीं करना, तो जिसकी वजह से इनको थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती हैं। और वीनस सिक्स हाउस में तो मेहनत भी अच्छी खासी कराता है, क्योंकि आपको मेहनत करने के बाद, एक डिसिप्लिन लेने के बाद ही आपके पास बहुत अच्छा पैसा आता है। और इनकी ना वाइफ के साथ अनबन भी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि वीनस सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल माइंड बनाएगा, तो आप अनबन थोड़ी सी रहना स्वाभाविक। अगर बीवी अगर जॉब वाली है, वाइफ अगर आपकी जॉब अगर वाली है, स्पाउस अगर आपका जॉब वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी अनबन इतनी रहने की संभावना होती है, क्योंकि सिक्स हाउस ना हमारी सर्विस देने का भी होता है, क्योंकि आपका अगर पार्टनर अगर थोड़ी सी अगर चीजें हैं तो कहीं ना कहीं अनबन नहीं रहती हैं। और वीनस सिक्स हाउस में तो प्रैक्टिकल माइंड भी बनाता है और चीज़ें सेवा करने वाली चीज़ें भी बनाता है, किसी को सर्विस देने की भी चीज़ें, और किसी के सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। वीनस सिक्स हाउस वालों को मैंने दूसरों की सर्विस देते हुए ज़्यादा देखा हुआ है, कि किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आप अपनी सर्विस दे रहे हैं उनके लिए, कि आप आपका ये प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट पे काम करके आप हमको हम आपका करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने वीनस सिक्स हाउस वालों को ये भी देखा हुआ है। और ऐसे लोग ना काम को प्रायोरिटी अगर फर्स्ट पे अगर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको चीजें बहुत अच्छी और पैसा बहुत अच्छा फ्लो में आना स्टार्ट हो जाता है। वीनस अगर यहाँ अगर खराब है, अगर आपका वीनस अगर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब अगर हो गया, तो बीमारी भी देता है, कर्जा भी और लड़ाइयाँ भी बहुत अच्छी लेवल पे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दे पाते। अगर वीनस अगर यहाँ कैसे भी अगर खराब अगर हो गया, किसी गलत प्लेनेट से अगर लिंक अगर हो गया है, राहु केतु से अगर लिंक है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी देगा ही देगा। और दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे विचार नहीं दे पाता, तो इसकी वजह से वीनस यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे पाते, बहुत खराब भी नहीं दे पाते। अगर वीनस यहाँ अगर अच्छा है, तो आपको एक ऐसे माइंड का बनाएगा कि कहीं ना कहीं आपको पैसा आप खुद बनाओगे, क्योंकि सिक्स हाउस में सर्विस देने का, तो इसकी वजह से पैसा यहाँ बहुत अच्छा दे देते हैं। पर बशर्ते बस यही है कि आपको पैसा बनाना चाहिए और प्रायोरिटी आपको कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सेवा वाली करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी को सर्विस देना जो बोलते हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीनस अगर आपका सेवंथ हाउस में है, सेवंथ हाउस का वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देते हुए देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर और सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नेचर का भी होता है, कहीं ना कहीं आपको समझने वाला भी होता है और जज नेचर का भी होता है। यहाँ क्वालिटी में चीज़ें भी यहाँ भी पसंद आती हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी क्वालिटी में चीज़ें, आपके पार्टनर को भी क्वालिटी में चीज़ें पसंद आएंगी। सेवंथ हाउस वीनस के लिए मैंने बिजनेस से पैसा कमाते हुए बहुत अच्छा देखा हुआ। आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आपका ही कोई बिजनेस है, आप बिजनेस अगर कोई आप शुक्र से रिलेटेड अगर आप करते हैं, कपड़ों का बिजनेस, परफ्यूम का, या आप चीज़ें कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए, पार्टनरशिप से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। क्योंकि आप अलग अलग काम जितने भी आप करेंगे, तो आपके लिए पैसा आना बहुत अच्छा है, अगर वीनस अगर यहाँ अच्छा है तो। अगर वीनस यहाँ अगर खराब है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस चीटर भी मिलता है ऐसे लोगों का। वीनस सिक्स हाउस में आपका स्पाउस को चीट करेगा ही करेगा, अगर वीनस यहाँ अगर खराब है, किसी गलत प्लेनेट से लिंक है, या कोई राशि अगर खराब अगर आ गई है, या गलत हाउस हाउस से अगर आपका लिंक है, तो कहीं ना कहीं वाइफ को मैंने चीटिंग करते हुए बहुत अच्छे लेवल पे देखा हुआ है। क्योंकि सेवंथ हाउस का स्वामी अगर कोई भी है आपके में, अगर वो गलत प्लेनेट से अगर लिंक है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को या आपके स्पाउस को चीट करते हुए आप देखोगे ही देखोगे। अगर यहाँ शुक्र अगर ज़्यादा अच्छा अगर नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी कर देता है, और आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होते हैं, तो आप अपने स्पाउस की वजह से ही होते हैं, जिसकी वजह से आप ना तो अपने अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं, ना ही आप अपने काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं। तो वीनस को सबसे अच्छा करने का उपाय, आप अपनी चीज़ें सुधारिए। और वीनस अगर सेवंथ हाउस में और किसी गलत प्लैनेट के साथ अगर लिंक है, तो कहीं ना कहीं उसके उपाय आप कीजिए, जिसकी वजह से आपको चीज़ें बहुत अच्छी हो, वीनस का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सके।
और वाइफ को कहीं न कहीं ख़्याल रखिए, या चीज़ें अगर स्पाउस है तो उसका ख़्याल रखिए, या चीज़ें जो उनको नीड की जो चीज़ें हैं वो आप लाके अगर आप दीजिए, या उनको कहीं घुमाने लेके जाइए। आप ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो वो वीनस 7th हाउस का आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए होता है, क्योंकि आप स्पाउस पे आप जितना आप ध्यान आप देंगे, जैसे एक वर्क के बाद आप अपना स्पाउस पे अगर ध्यान अगर आप अच्छा खासा देते हैं, तो कहीं न कहीं वीनस अच्छा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वीनस अगर आपका 8th हाउस में है, 8th हाउस में प्लेसमेंट खराब भी होती है, अच्छी भी होती है, क्योंकि 6-8 12 को हालांकि लोग बताते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं या कोई भी प्लैनेट हो, पर मैं बोलता हूँ 6-8 12 में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, क्योंकि 8th हाउस ना हमारे अचानक से आने वाला कोई पैसा भी होता है। वीनस अगर आपका 8th हाउस में है, आपको कोई ना कोई पैसा ऐसा अचानक से मिलता है जो आपको खुद उसकी उम्मीद नहीं होती। जैसे दादाजी के मरने के बाद आपको प्रॉपर्टी अचानक से मिल जाए, किसी के मरने के बाद, या किसी कोई इंश्योरेंस के थ्रू आपको पैसा मिल जाए, या आपने कहीं कोई इन्वेस्ट अगर कर रखा है वो अचानक से बूस्ट अगर कर जाए, वो कोई अंदाजा नहीं होता वीनस 8th हाउस में आपको पैसा अचानक से आपको कहाँ से आपको दे दे। किसी पार्टनरशिप के थ्रू आपने कहीं इन्वेस्ट अगर कर रखा था तो उसकी वजह से आपको पैसा आ जाना है, या आपने कहीं कोई अच्छा माइंड दिमाग लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको अचानक से बूस्ट मिल जाना, वो भी 8th हाउस का बिजनेस बहुत अच्छा देता है। यहाँ पैसा कमाने के लिए आपको डीप सोचना पड़ता है, क्योंकि 8th हाउस ना एकदम डीप में सोचने के लिए होता है। तो अगर आप डीप में सोच के अगर आप कोई पैसा अगर कमाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहीं ना कहीं वीनस 8th हाउस में है तो वाइफ के लिए मैं बताना चाहूंगा, या पार्टनर के लिए, स्पाउस कहीं ना कहीं लॉयल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस में कहीं ना कहीं पार्टनर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप इतना ध्यान दे नहीं पाते, तो जिसकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा खराब हो जाती हैं। वीनस 8th हाउस में तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनर को पूरा ख्याल रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए, या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से वो खुश रहें या चीज़ें करें, तो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा होता है। इमोशनली आप इतने टच ना हो, क्योंकि वीनस 8th हाउस में, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत ज़्यादा दुख आपको 8th हाउस के ही द्वारा मिले, तो इस वजह से इमोशनली टच भी आपको इतना ज़्यादा नहीं होना है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां या ये सारी चीज़ें करना पड़े पार्टनर को। और पैसा कहीं न कहीं आपको वीनस अगर 8th हाउस में, पैसा कहीं न कहीं आपको छुपा कर रखना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, और पार्टनर को भी छुपा के रखना चाहिए। कहीं न कहीं आपको जैसे होते हैं सोशल मीडिया पे आप पार्टनर के फ़ोटो आप डाल रहे हैं, चीज़ें आप ये कर रहे हैं, तो वो सब भी वीनस 8th हाउस में नहीं अच्छा रहता। क्यों नहीं, कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं चीज़ें पैसा और वाइफ़ कहीं न कहीं आपको एक छुपा के रखने चाहिए, जिसकी वजह से वीनस 8th हाउस में ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। और वीनस 8th हाउस वालों के लिए बस इतना ही है, और आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं अगर आप डीपर सोच के, या चीज़ें आप कहीं न कहीं ऐसी करके। एक 8th हाउस ना हमारी मृत्यु का भी होता है, जैसे मृत्यु की आयु के बारे में बताया जाता है। तो कहीं न कहीं आपको डीपर इतना जाना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आप अगर ये सोचते हैं कि वीनस 8th हाउस में है और हम पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर ये मेरे को फाइनल है बिल्कुल, यहाँ अगर मेरी एक तरीके से अगर लास्ट लेवल भी हो जाए, तो वहां जाके आपको पैसा बहुत अच्छा दे देता है वीनस 8th हाउस में। कहीं ना कहीं मैंने यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हुए हैं, बहुत बड़ा पैसा बनते हुए देखा है मैंने वीनस 8th हाउस वालों के पास। वीनस इन 9th हाउस, 9th हाउस वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल राहों पे चल के, लॉयल रह के, भक्ति से या भक्ति की राह पे चल के मैंने इनके पास बहुत अच्छा पैसा देखा हुआ है। कहीं ना कहीं मैंने इनको सलाहकार बनते हुए भी, टीचर बनते हुए भी, प्रोफेसर बनते हुए भी बहुत अच्छे लेवल पे देखा हुआ है। क्योंकि वीनस अगर आपका 9th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको एथिक्स पे रहकर, सच्चाई की राह पर रहकर, ऐसे लोगों, जब आपके पास पैसा बहुत अच्छा आता है, कहीं ना कहीं ये लोग ट्रैवलिंग से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बिजनेस गाइडलाइन देके एंटरप्रेन्योर बन के भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि वीनस 9th हाउस में आपको सलाह जो होगी आपकी, वो कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए बेस्ट एंड बेस्ट होगी। और आपने भी देखा होगा वीनस 9th हाउस वालों के लिए, जिसके लिए भी पैसे की सलाह दे देते हैं कि यहाँ आप इन्वेस्ट करिए, यहाँ आप चीजें करिए, तो मैंने ऐसे लोगों को बेस्ट सलाह देते हुए देखा है, और उनका पैसा कहीं ना कहीं डूबता हुआ नहीं देखा है। तो वीनस 9th हाउस वालों के लिए सलाह, आप अगर पैसे से रिलेटेड अगर आप किसी को दे रहे हैं, या स्पाउस से रिलेटेड, आप उसकी वाइफ से रिलेटेड, या शादी के डिसीजन देते हुए आप किसी को देख रहे हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को बेस्ट डिसीजन देते हुए देखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वीनस 9th हाउस में आपको भाग्य के द्वारा या आपके बुद्धि के द्वारा आपको इतना मजबूत बना दिया कि कहीं ना कहीं आप पैसा की सलाह आप अगर किसी को आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहीं से भी आप अपना पैसा बना सकते हैं। आप कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर बन के या चीज़ें करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मैंने 9th हाउस वीनस वालों के लिए बहुत अच्छा पैसा भी देखा है, भक्ति की राह पे चल के। और वाइफ इनकी बहुत ज़्यादा लॉयल होती है, बहुत अच्छी वाइफ होती है, बहुत भक्ति पर राह पे चलने वाली होती है। और मैंने मैरिड लाइफ मैंने इनकी 9th हाउस वीनस वालों की बहुत अच्छी देखी हुई है।
क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर आपका बहुत अच्छा होने वाला है और चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं और एक सुखमय जीवन जो बोलते हैं। हालांकि इनके पास 9th हाउस वीनस वालों के पास पैसा का अगर कोई योग अगर बना हुआ है, बहुत अच्छा अगर पैसे का धनी योग अगर बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा पैसा देगा। वरना मैंने इनके पास पैसा इतना वेल्थ में देखा है कि एक जो सुखमय जीवन जो होता है वो ये बहुत अच्छा काट पाते हैं औरों के मुकाबले। जो कि सुखमय जीवन आजकल आपने देखा हुआ, पैसा है पर आपके पास सुख नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत सुखमय जीवन और बहुत अच्छा जीवन ये काट जाते हैं 9th हाउस वीनस वाले। इनके लिए बस इतना ही, भक्ति की राह पे चलें, अपनी स्पिरिचुअल राह पे चलें और भगवान को माने और चीजें करें और मंदिर जाना थोड़ा सा स्टार्ट करें, तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। 10th हाउस वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप जिधर भी मेहनत करोगे वहां से आप पैसा बना के लेके आओगे, बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी है, शनि का घर है, 10th हाउस की राशि है, मेहनत बहुत कराती है। क्योंकि 10th हाउस में वीनस है, 4th हाउस में वीनस वो दिग्बली होते हैं, 10th हाउस में जाके कहीं ना कहीं वो दिग्बल अपना खो देते हैं, जिसकी वजह से आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। 10th हाउस वीनस वालों के लिए सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा पैसा देता है ये चीज, पर देता कब है? कहीं ना कहीं आपका पसीना निकलवाने के बाद। आप जितना ज्यादा आप पसीना निकालेंगे, जितना पसीने से मतलब वो नहीं है कि आप मजदूरी करें, पसीने से मतलब ये हार्ड वर्क करें। आपके पास जितना ज्यादा हार्ड वर्क होगा, जितनी अच्छी चीजें आपकी अगर होंगी, आप जितनी मेहनत आप टाइम से आप मेहनत आप कर पाएंगे, पैसा आप उतना ही अच्छा बनाएंगे। क्योंकि 10th हाउस वीनस वालों को मैंने सबसे अच्छा पैसा बनाते हुए देखा है मेहनत के साथ में। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा आप काम पे फोकस आप करेंगे, मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए देखा है, बनाते हुए देखा है। प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको ना 10th हाउस वीनस वाले कंफर्ट नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि आपको कंफर्ट कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आप पैसा बना पाओगे और बहुत अच्छा फेम आप कमा पाओगे। क्योंकि अगर वीनस और सैटर्न का अगर योग है, क्योंकि 10th हाउस में जाके वीनस सैटर्न का योग अगर आपके बन गया, वहां राशि कोई सी भी हो, एक नेचुरल सी बात मैं बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको फेम बहुत अच्छा मिलता है, पैसा बहुत अच्छा बनाते हैं। पर बनाते कम है जब आप हार्ड वर्कर और अच्छा पैसा आप बनाने की राह पे अगर होते हैं। 10th हाउस वीनस में मैंने देखा हुआ है, वाइफ आने के बाद ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सत्ता पे पहुंचते हैं, और वाइफ आने के बाद इनको कहीं ना कहीं एक धंधा जो होता है इनका, जो वो बिजनेस जो होता है, या अगर ये जॉब पे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो जाते हैं, आपके पास पैसे की अर्निंग आना एक स्टेबल तरीके से हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बस इतना ही बोला जाता है 10th हाउस वीनस वालों के लिए, आप मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए और निरंतर मेहनत कीजिए। डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेहनत अगर आप करते हैं, तो आप पैसा बहुत अच्छा बना पाते हैं और बहुत अच्छी चीजें आपकी हो भी जाती हैं। तो 10th हाउस वीनस वालों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बशर्ते बस शर्त इतनी है, मेहनत आपको निरंतर करनी पड़ेगी, डेली टाइमली उठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप पैसा यहाँ बहुत अच्छा बना लेते हैं 10th हाउस वीनस वाले। बशर्ते आप अपने कंफर्ट से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, चीज़ों पे आप मेहनत करिए, अपने ऊपर आप मेहनत करेंगे। आप जितनी मेहनत आप अपने ऊपर आप करेंगे, वहाँ 10th हाउस वीनस में आपको उतना ही अच्छा पैसा आपको देने के लिए तैयार बैठा रहता है। 10th हाउस वीनस वालों के पास मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए देखा है, बशर्ते आप उनसे अगर एक बार ही अगर आप पूछोगे कि आपने मेहनत की इतनी की है, तो वो एक ही बात बोलेंगे, सर मेहनत इतनी की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शन में और कितनी मेहनत की है। तब वो पैसा बहुत अच्छा बना पाते हैं। 11th हाउस वीनस मैंने बहुत अच्छा देखा हुआ है। हालांकि होती शनि की राशि है, पर ये 10वीं राशि से 11वीं राशि कहीं ना कहीं लाभ की होती है, तो लाभ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और 11th हाउस वीनस वालों को मैंने लाभ बहुत अच्छे अच्छे करते हुए देखा है, पैसा अच्छा बनाते हुए, पार्टनरशिप से, दोस्तों से थ्रू, दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करने से या पार्टनरशिप से अच्छे लाभ होते हैं। बेशक शनि का घर है, पर यहाँ 11th हाउस में पैसा आपको बहुत अच्छा दे देता है। आदमी के पास पैसा बहुत अच्छा सोच समझ कर कमाने वाला होता है, और यहाँ थोड़ा सा पैसा आदमी बचाने वाला भी होता है। अगर यहाँ कोई बुरा प्लैनेट अगर आके लिंक अगर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा यहाँ व्यर्थ भी बहुत ज्यादा कराएगा, आपका पैसा खर्च भी बहुत ज्यादा कराएगा, दोस्तों में खर्च या ऐसी चीजों में, अय्यासियों में खर्च कराएगा समाज में, जहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको बाद में देखना होता है कि हमारे पास पैसा बचा ही नहीं है। 11th हाउस में पैसा बहुत अच्छी सोसाइटी से और लाइफ पार्टनर से और आने के बाद आपका पैसा बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं पैसे को मैंने इनको बनाते हुए देखा है, दोस्तों के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए देखा है। और लाभ गेन्स के लिए कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए, या चीज़ें आपको ऐसी करनी चाहिए यहाँ आपको पैसा आप बहुत अच्छा बना सके। दोस्तों की कहीं ना कहीं आपको अगर मदद अगर लगती है दोस्तों की, तो आप मदद अगर करेंगे तो आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा। और वाइफ आने के बाद इनको बहुत अच्छे गेन्स होते हैं, बहुत अच्छे लाभ होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है 11th हाउस का वीनस। बशर्ते आपको बस यही है कि शनि की राशि है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि टेंथ हाउस में इतनी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, 11th हाउस में आपको इतनी मेहनत नहीं है, पर हाँ आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत
करनी ही पड़ेगी। इसकी वजह से 11th हाउस का बिजनेस बहुत अच्छा है, इतनी मेहनत नहीं कराता, नॉर्मली आपको पैसा अच्छा खासा दे देता है। लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा आपको दे ही देता है। वीनस इन 12th हाउस, 12th हाउस वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा मैंने। कहीं ना कहीं पैसा खर्च भी बहुत कराता है, पर पैसा आता भी बहुत है विदेश से। कहीं ना कहीं आप अपना होम ग्राउंड छोड़ के, अपने होम को छोड़ के अगर आप कहीं दूसरी जगह अगर जाके अगर आप शिफ्ट अगर हो जाते हैं, तो मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए, अपने घर से दूर आप जितनी भी दूर जाएंगे, आप विदेश अगर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं मैंने आपके पास पैसा बहुत अच्छे बनाते हुए देखा है। और स्पिरिचुअल राहों पे आप चलेंगे, क्योंकि मोक्ष का भी होता है 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें स्पिरिचुअल भी बनाता है। और एक टाइम के बाद मैंने ऐसे 12th हाउस बिजनेस वालों को देखा, अचानक से ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को अचानक से देखा है मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ते हुए। पहले बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे, अपना घर बनाया, चीजें करी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी करी, बहुत अच्छा पैसा किया, कहीं ना कहीं वो अचानक से छोड़ के वो मोक्ष की ओर निकल गए। तो 12th हाउस बिजनेस के लिए मैंने ये भी देखा हुआ है, 12th हाउस बिजनेस आपको बहुत अच्छा पैसा देता है, खर्च भी बहुत कराता है। घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं 12th हाउस बिजनेस वाले, और ऐसे लोगों के पास मैंने पैसा अच्छा देखा। आप घूमने फिरने से या इन सब चीजों से आप पैसा बहुत अच्छा बना देते हो। 12th हाउस बिजनेस बहुत अच्छा है, पैसे के लिए भी ठीक है, बशर्ते आप खर्चों पे थोड़े से लगाम लगाएंगे और लॉसेस से आप बचेंगे। क्योंकि 12th हाउस बिजनेस है तो कहीं ना कहीं आपको लॉस भी यहाँ होने की संभावना होती है, और 12th हाउस बिजनेस है तो कहीं ना कहीं वाइफ से भी लॉस होने की ज्यादा संभावना होती है, कि वाइफ ने भी बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा दिया या कई चीज़ें कर दी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। एलिमनी को देख के भी मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी है कि वाइफ से पैसा बहुत ज़्यादा जाता है। अगर यहाँ कोई बुरा प्लेनेट भी लिंक है, या वीनस का कोई योग अगर ऐसा बन गया है कि जिसकी वजह से एलिमनी का भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, तो वो भी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं 12th हाउस वीनस वालों की। तो आपको लॉस कहीं ना कहीं कराएगा, और चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं कराता अगर यहाँ वीनस अगर खराब हो तो। और वीनस के लिए ओवरऑल इतना ही है, आप डेली नियमित काम पे लगें, डेली साफ सुथरे कपड़े पहने, डेली नहाए धोएं और चीजें करें। आप कहीं ना कहीं आप अपनी अगर चीजें अगर रिदम में अगर करते हैं, जैसे आप एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हैं, वीनस आपका नो डाउट बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आना भी अच्छा होगा, पैसे का फ्लो भी अच्छा होगा, और लाइफ पार्टनर जो है आपके, उनसे आप बना कर रखें तो आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा। आप लाइफ पार्टनर के साथ अगर चीटिंग अगर नहीं अगर करते हैं, तो आपके पास पैसा बहुत अच्छा आने की संभावना होती है। मैंने अधिकतर देखा हुआ है लाइफ पार्टनर के साथ जो जो लोग चीटिंग करते हैं, उनका पैसा कहीं ना कहीं वहीं के वहीं स्टेबल हो जाता है। जो ग्रोथ जो ऊपर जो जानी चाहिए, वो ग्रोथ मैंने कभी ऊपर जाते हुए नहीं देखी, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं छोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं आप चीजें अगर पॉजिटिव वे में अगर करते हैं, तो वीनस ओवरऑल हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ओवरऑल चीजें आपकी बहुत अच्छी कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।